हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो है हम नेटवर्क थ्योरम के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हमने 1 to 20 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें मैंने जो है बेसिक सारा उसमें जो है एक्सप्लेन किया है। आज भी जो है हम सर्किट के थ्रू ही जो है सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको जानने को मिलेगा थेवेनिन्स के बारे में, नॉर्टन्स के बारे में और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियोस जानना है तो बने रहिए इस वीडियो में, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फटाफट से। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी बेसिक थ्योरी देखते हैं एंड देन वी विल मूव टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो थेवेनिन्स थ्योरम, ये रहा हमारा पहला थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क को लोड टर्मिनल से देखने पर एक जो है सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH और सीरीज रेजिस्टेंस RTH से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, उसको जो है हम एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस, इससे जो है सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होते हैं इसके स्टेप्स? जो भी सर्किट हो तो हमारे ये स्टेप रहेंगे कि पहले तो लोड को जो है वो हमको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट जो है लोड टर्मिनल्स पर ओपन सर्किट वोल्टेज VTH को हमको फाइंड आउट करना है। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको हमको डीएक्टिवेट कर देना है। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब कि वोल्टेज सोर्स हो गया, उसको शॉर्ट करना है और करंट सर्किट को ओपन करना है, करंट सोर्स को ओपन रखना है। ठीक है, तो लोड टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस दिखे उसी को ही हम जो है RTH कहते हैं। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, बट आपको लोड साइड से देखना है। तो हम जब इसके प्रॉब्लम करेंगे तब आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट, नॉर्टन्स जो है बिल्कुल थेवेनिन्स का अपोजिट है। तो कोई भी लीनियर नेटवर्क को लोड टर्मिनल से एक करंट सोर्स में IN और पैरेलल रेजिस्टेंस RN से रिप्लेस किया जा सकता है। थेवेनिन्स में क्या था? VTH था और सीरीज में था रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स में क्या होगा? एक करंट सोर्स हमको रखना है और पैरेलल में रहेगा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है नॉर्टन्स थ्योरम का सर्किट बनाएंगे। इसके भी स्टेप्स क्या होते हैं? वही लोड को हमको रिमूव करना है, लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है, यहाँ से हमारा करंट निकल जाएगा और सोर्स को डीएक्टिवेट करके रेजिस्टेंस को भी हमको निकाल लेना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि RN इज इक्वल टू RTH होता है। मतलब होता है कभी कैसा कि आपको थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट दिया रहेगा और उसमें से वो बोलेगा कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालो, तो तब ये जो है ये फॉर्मूले जो है आपको यूज़ में आएंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, अगर VTH निकालने को बोला है, अगर आपके पास नॉर्टन्स का सर्किट दिया है और आपको बोलता है कि VTH निकालो, तो क्या रहेगा फॉर्मूला? VTH इज इक्वल टू IN इंटू RN। क्योंकि देखो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें जो है थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं अगर पेपर में आते हैं तो उसके लिए आपको जो है ये शॉर्ट फॉर्मूलेज याद रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये हमने तो देख ही लिया कि RN इक्वल्स टू RTH। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? लोड को मैक्सिमम पावर कब मिलता है? जब जो लोड रेजिस्टेंस है वो इक्वल होता है किसके? सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर DC सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो क्या? लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTH। मतलब कि यही थेवेनिन्स वाला ही रेजिस्टेंस है, ये सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और AC सर्किट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ZA इज इक्वल टू ZTH। ठीक है, तो फिलहाल तो हम DC के ही करने वाले हैं प्रॉब्लम। जब हम AC सर्किट की तरफ मूव करेंगे तब हम इसके भी जो है प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो यह हुआ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। फिर से हम रिपीट करेंगे कि कब मैक्सिमम पावर मिलता है लोड को मैक्सिमम पावर तब मिलता है जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है? VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। ठीक है, V स्क्वायर बाय R तो हमको पता था, लेकिन ये मैक्सिमम पावर का है तो 4 RTH। लोड वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर क्या होगा? VL इज इक्वल टू VTH बाय 2। ठीक है, ये रहेगा इनके फॉर्मूला। ये जो है हम आज के जो वीडियो है, आज के जो प्रॉब्लम्स हम जो ले रहे हैं उसमें ये सब भी
यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी एट मैक्सिमम पावर, ये ऑलवेज 50% ही होती है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इफ़िशियंसी एट मैक्सिमम पावर दैट इज़ 50% ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आर एल शुड बी, कितना होना चाहिए आर एल का वैल्यू? ये देखिए, ये है क्या है, ये है लोड रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को जो है हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा शॉर्ट। तो अब ए बी टर्मिनल से जो है हम, और इसको जो है हम हटा देंगे। तो फिर जब हम ए बी टर्मिनल से देखते हैं इस सर्किट को, तो हमको क्या दिखता है कि 2 और 6 कैसे है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका सॉल्व कर लेंगे। 2 और 6 कैसे है, पैरेलल में, तो 2 इंटू 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 8, चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5 ओम्स। अब ये 1.5 ओम्स ये कैसा है, सीरीज में है 3 ओम के। तो कितना आ जाएगा हमारा आरटीएच, हमारा आरटीएच आ जाएगा 3 प्लस 1.5 दैट इज 4.5 ओम्स। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमारा आरएल रहेगा 4.5 ओम्स, है ना। अभी आप बोलोगे कि आरएल कैसा, तो हमने पढ़ा था कंडीशन, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर कब मिलता है, दैट इज जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है किसके, आरटीएच के। ठीक है, तो हमने आरटीएच तो निकाल लिया, तो वही हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4.5। ओके, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो 4.5 ओम्स जो है हम ऑप्शन डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिगर शोज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर एन इज, आर एन की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, ये भी हमने अभी देखा है कि जब हमने नॉर्टन्स का थ्योरम दिखा, जब मैंने नॉर्टन्स की आपको थ्योरी दिखाई, तो आर एन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आर टी एच। ठीक है, और आर टी एच जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आर टी एच हमारा कितना निकला, वो हमारा निकला था 4.5 ओम्स। ठीक है, सेम सर्किट पे ही मैं बता रही हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आई चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आई एन इन फिगर। ठीक है, आई एन का जो है हमको वैल्यू इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, करंट, है ना। आई एन का वैल्यू निकालने के लिए जो है हमको जो इस टर्मिनल है, ये जो आउटपुट टर्मिनल है, इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो करंट यहाँ से फ्लो होगा दैट इज आई एन, वो करंट रहेगा आई एन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेंगे और जो है आयन निकालने की तैयारी करते हैं। तो ठीक है, अगर हम जो सर्किट है अगर देखते हैं यहाँ से, तो क्या दिखेगा हमको कि ये जो 3 और 6 है ये कैसे है, पैरेलल में है। ठीक है, तो चलो इनका फटाफट से जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। उसके पहले पॉइंट टू रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आर एल है हम उसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कभी भी जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि उसके ही तो अक्रॉस जो है हमको निकालना है ना करंट, कि कितना करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको शॉर्ट कर देते हैं ए बी को, और 3 और 6 का जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 ओम मिल जाएगा। अब ये 2 ओम हमारा मिल गया है, और ये 2 ओम और ये 2 ओम ये कैसा है, सीरीज में। तो आर टोटल हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, सोर्स करंट। तो सोर्स करंट क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है हमारा 12 वोल्ट, डिवाइड बाय आर कितना है हमारा 4, मतलब कि जो 3 एम्पियर है ये हमारा सोर्स करंट आ गया है। ठीक है, सोर्स करंट मतलब कि ये सर्किट में पूरा बहने वाला करंट। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है सिर्फ इसके अक्रॉस करंट, तभी तो यही वाली जो ब्रांच से आएगा वही तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा ना, वही करंट जो है आर एल से भी जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, जो है इस पॉइंट का जो है वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा। तो ड्रॉप अक्रॉस
2 ओम रेजिस्टेंस, ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, कितना निकलेगा ये 3 इंटू 2 दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है, यही जो है यहाँ का वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, अब जो है हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो नॉर्टन्स करंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई एन इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है हमारा 6 और आर कितना निकला हमारा 3, तो डेट इज 2 एम्पियर। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो 2 एम्पियर जो है ये हमारा निकला क्या, नॉर्टन्स करंट। तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन 3। होप आपको ये समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थेवेनिन्स थ्योरम इज डैश फॉर्म एन इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज करंट बोथ वोल्टेज एंड करंट नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये, थेवेनिन्स जो है ये वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड है और सीरीज रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड होता है। नॉर्टन्स क्या है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और पैरेलल रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, थेवेनिन्स थ्योरम इज वोल्टेज फॉर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट है नॉर्टन्स थ्योरम इज थेवेनिन्स थ्योरम द सेम एज कॉन्वर्स ऑफ, ऑलमोस्ट द सेम, नन ऑफ द अबव। तो कॉन्वर्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम है ना, एक में हम वोल्टेज की बात करते हैं, एक में करंट की, एक में सीरीज में रेजिस्टेंस आता है और एक में पैरेलल में। नेक्स्ट है इन द एनालिसिस ऑफ वैक्यूम ट्यूब सर्किट वी जनरली यूज डैश थ्योरम। तो वैक्यूम ट्यूब सर्किट में हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स या फिर रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो ये होता है एक तो पहली बात इसका वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम। तो वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वैक्यूम मतलब कि हवा निकाली हुई ग्लास में या मेटल ट्यूब के अंदर काम करता है ना। इसका यूज़ पहले सिग्नल एम्पलीफाई, स्विचिंग और रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता था, मतलब कि ट्रांजिस्टर आने के पहले। अब बेसिक वैक्यूम ट्यूब के पार्ट्स क्या रहते हैं, ये एक इसमें रहता है कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, एक हो गया एनोड, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करता है, कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करता है। ग्रिड के छोटे वोल्टेज चेंज से प्लेट करंट में बड़ा चेंज आ जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है यहाँ पे यूज होता है। अब ये क्यों यूज होता है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब सर्किट में आउटपुट वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट सर्किट। ठीक है, तो इसीलिए पूरे सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वी सोर्स प्लस सीरीज आर में सिंप्लीफाई करके एनालिसिस जो है इसका इजी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन 3 थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब सर्किट के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम इज डैश फॉर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये क्या है होगा, करंट। इन द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट थ्योरम इज यूज, नॉर्टन, थेवेनिन्स, रेसिप्रोसिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है नॉर्टन्स थ्योरम। याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब के लिए है थेवेनिन्स एंड ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए है नॉर्टन्स। एक मैं थोड़ा सा एक इसका ये भी दे देती हूँ, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब के लिए हम कौन सा प्रिफर्ड थ्योरम है, थेवेनिन्स, रीजन है वोल्टेज कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर के लिए है क्या, नॉर्टन्स, और ये क्या करता है, करंट कंट्रोल करता है। ये जो है बॉक्स, इसको आप याद रखिए तो आपके लिए जो है इजी होगा इन क्वेश्चंस को याद रखना। नेक्स्ट है shows the Norton figure shows the Norton's equivalent network, whereas figure 2 shows the Thevenin's equivalent circuit. The value of ETH is, तो ETH का वैल्यू क्या होगा, देखो ये भी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको इसका भी फॉर्मूला। ETH का क्या है फॉर्मूला, ETH इज इक्वल टू IN इंटू RN, राइट। IN की वैल्यू है हमारे पास 2, RN है 3, ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ETH हमारा क्या होगा, वो होगा 6 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ RTH इन फिगर 2, ठीक है, RTH का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या था, RTH इज इक्वल टू RN, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 3 ohms। ऑप्शन ए विल बी द, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये नहीं आएगा कि सिंप्लीफाई करो। अगर आपको ये फॉर्मूलेस पता है तो आप फटाफट जो है नेटवर्क थ्योरम्स के जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन फिगर 1 द वैल्यू ऑफ IN इज कितना है, 3 एम्पियर, एंड द वैल्यू ऑफ ETH इन फिगर 2 विल बी, अगर ये 3 एम्पियर होता है
तो क्या होगा, सेम ETH का फॉर्मूला लगा लो, IN इंटू RN क्या है 3 इंटू 3 दैट इज 9 वोल्ट है ऑप्शन में। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर द रिलेशन बिटवीन लोड रेजिस्टेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस RI ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज, क्या था कंडीशन, ये भी हमने पढ़ा है, RL इज इक्वल टू RI। तो जब लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है तब जो है लोड को मैक्सिमम पावर जो है मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 RL इज इक्वल टू RI। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इफिशियंसी इज, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है, क्या होता है 50%। नेक्स्ट है द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज कितना 30 वोल्ट। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड वोल्टेज विल बी, ये देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। जैसे ही ये सेंटेंस आपको दिखा तो पहले तो ये लिख ही लिया करो कि लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर ये दिख गया आपको तो बिल्कुल RL इज इक्वल टू RS जो है आप पहले ही लिख लो। अब हमको क्या दिया है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड दिया हुआ है VOC, हम इसको कंसिडर करते हैं 30 वोल्ट। अब कंडीशन भी दी है हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की और हमको बोला गया है क्या, लोड वोल्टेज निकालना है, VL निकालना है हमको अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इसमें जो है अब हम डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला जो है हम, ठीक है, लोड वोल्टेज निकालना है। क्या था लोड वोल्टेज का, VOC इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना है, ये है 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इजीली आंसर। अगर आपको फॉर्मूला पता है लोड वोल्टेज का तो आपका जो है आंसर इजीली निकल जाएगा। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पावर सिस्टम, लाइटनिंग सर्किट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो है हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द वोल्टेज सोर्स इज डिलीवरिंग अ पावर ऑफ 30 वैट टू द लोड, द सोर्स पावर जनरेटेड बाय द सोर्स इज, ठीक है। तो लोड पावर अंडर मैक्सिमम कितना दिया है इन्होंने, PL दिया है इन्होंने 30 वैट। कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की हमको दी है, क्या है, RL इज इक्वल टू RS और हमको बोला है टोटल पावर जनरेटेड, मतलब कि P जो सोर्स है वो हमको निकालना है या फिर PT भी बोल सकते हो। तो क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा PL अपॉन P सोर्स, ठीक है, जो कि है कितना आता है 50%। ये रिलेशन तो हमको पता ही है, ठीक है। दिस मीन्स ओनली द हाफ ऑफ द सोर्स पावर गोज टू द लोड, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आधा ही जो है सोर्स पावर का वो लोड के तरफ जाएगा और जो अब बाकी का आधा है वो डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है, किसमें, इन द सोर्स रेजिस्टेंस। तो इससे हम बोल सकते हैं ना PL इज इक्वल टू 0.5 P सोर्स, है कि नहीं। मतलब ये मैंने ऐसा किया है, PL इज इक्वल टू P सोर्स इज इक्वल टू 0.5, 50% को क्या कर दोगे आप 50/100 कर दोगे ना, एंड देन 0.5। अब इस P सोर्स को मैं इधर लेके चली गई, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P सोर्स कितना निकल जाएगा, P सोर्स इज इक्वल टू PL डिवाइड बाय 0.5। अब PL कितना दिया था हमको, 30 वैट दिया था और ये दिया था कितना 0.5। तो पॉइंट को हटा के ये कर देंगे 5 6 के 30 60 वैट। तो हमारा P सोर्स कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 60 वैट। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फॉर द सर्किट शोन द पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम व्हेन RL इज इक्वल टू कितना, RL इज इक्वल टू कितना RTH। ये इसका हम जो है निकाल चुके हैं। तो चलिए फिर से एक बार निकाल लेते हैं। RTH निकालने का जो है हमारा मेथड क्या है कि इसको हम जो है डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, जो RL है इसको हम रिमूव कर देंगे और सर्किट को जो है इस
तरफ से हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो 3 और 6 है ये क्या है, पैरेलल में है। 3 इज़ पैरेलल टू 6, दैट इज़ 3 इंटू 6 एंड 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 2 ओम। और RTH क्या आ जाएगा, ये जो 2 ओम है ये सीरीज में है इस 4 ओम्स के, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू 6 ओम, और RTH ही क्या है, RL है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ओपन सर्किटेड वोल्टेज एट टर्मिनल AB इन फिगर। ठीक है, ये ओपन सर्किट का जो टर्मिनल वोल्टेज है ये हमको जो है निकालना है। क्या होगा इसमें, एक तो पहले RL को जो है हम रिमूव कर देंगे, ये ओपन सर्किट बन जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो 4 ओम में जो करंट है वो कितना होगा, 0, इसलिए इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 0 होगा। मतलब A का पोटेंशियल जो है इस बीच वाले नोड का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल रहेगा वही जो है A का भी पोटेंशियल रहेगा, राइट। तो अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अब बचा हुआ सर्किट मतलब कि 3 ओम और 6 ओम ये कैसे है, सीरीज में है अक्रॉस 8 वोल्ट के, ठीक है, 18 वोल्ट के। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 ओम। करंट हमारा आ जाएगा 18/9, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर का। ठीक है, ये हमारा करंट निकल गया। अब क्या करना है, वोल्टेज निकालना है हमको पॉइंट AB पर। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज VAB इज इक्वल टू I इंटू 6, करंट हमने निकाल लिया था 2 इंटू 6 दैट इज 12 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, ये रहेगा 12 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल है वही इसका भी होगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर 12 वोल्ट। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। प्रैक्टिस कीजिए तो ये जो सर्किट है आपको फटाफट से समझ में आने लगेंगे। अगर आपने इनके रूल्स जो है अप्लाई कर दिए तो आपको बहुत इजीली जो है ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। बट रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ही करनी है आपको इन सब चीज़ों की। जितने नेटवर्क आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। नेक्स्ट है इन फिगर द वैल्यू ऑफ RL इज कितना है, 6 ओम, द करंट थ्रू RL इज, ठीक है, 6 ओम है इसका वैल्यू, और इसके जो अक्रॉस करंट है वो हमको निकालना है। तो सर्किट को हमको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो नोड के बीच में कितना है, 3 ओम सीरीज में है सोर्स के साथ। ठीक है, ये जो 3 ओम, अगर इसकी बात करें ये नोड हम पकड़ लेते हैं, तो ये जो 3 ओम है ये कैसा है, सीरीज में है 18 वोल्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि 6 ओम वर्टिकल है। ठीक है, ये 6 ओम क्या है, वर्टिकल है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये 4 ओम जो है सीरीज में है किसके, RL के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 4 ओम प्लस RL। तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस RL, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 10 ओम। अब 10 और 6 ये कैसे है, पैरेलल में है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका सॉल्व कर लेते हैं। 10 पैरेलल टू 6 दैट इज 6 इंटू 10 एंड 6 प्लस 10 दैट इज 60 डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू 3.75 ओम्स। ओके, ये हमारा आ गया। अब ये जो 3.75 आया ये है सीरीज में 3 ओम के, तो हमारा R टोटल निकल जाएगा कितना, 3 प्लस 3.75 दैट इज 6.75 ओम्स। ठीक है, अब सोर्स करंट हम जो है इजीली निकाल सकते हैं। I टोटल कितना निकल जाएगा, 18 डिवाइड बाय 6.75, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.67 एम्पियर। ठीक है, अब हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांच। ठीक है, ये जो है पैरेलल ब्रांच का ये हमको वोल्टेज निकालना है। तो VP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I टोटल इंटू 3.75, है ना, इस ब्रांच का हमारा निकला था ना ये 3.75। तो कितना है करंट है हमारा
2.67 इंटू 3.75। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 वोल्ट तक के इसका जो है आंसर आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ब्रांच है इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट, उतना ही वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस भी होगा 10 वोल्ट। ओके, तो हम जो है अब करंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं R1 के थ्रू। तो क्या होगा, करंट थ्रू आर एल ब्रांच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VP अपॉन 10। ठीक है, कितना था ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे वोल्टेज ये था 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट थ्रू RL ये निकल गया कितना हमारा, 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया। आपको बेसिकली रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन सॉल्व करने हैं और जो नोड पे जो पोटेंशियल है वो आपको फाइंड आउट करना है। आता है लोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करो, लोड के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करो। तो दोनों भी टाइप के जो प्रॉब्लम है हमने इस वीडियो में जो है देख लिए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द वोल्टेज अक्रॉस RL विल बी। क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस RL, तो ये जो है ये हम अभी निकाल चुके ही है ना। अभी हमने निकाला है कि मैक्सिमम पावर पर लोड वोल्टेज हमेशा जो क्या होता है, सोर्स वोल्टेज का हाफ, मतलब कि VL इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, RL को जो है हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, RL को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब कि 4 एम्पियर में 0 करंट फ्लो होगा और इसका जो ड्रॉप है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो सर्किट में अभी बचा क्या, 3 और 6। इसको जो है सीरीज में हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे एक तो आप डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हो। तो VTH कितना निकल जाएगा, 18 इंटू जिसका हमको निकालना है, जिस ब्रांच का, इसका ही तो ब्रांच का निकालना है ना हमको, तो इस ब्रांच का जो है रेजिस्टेंस वो लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है आपका 12 वोल्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये जो VTH है ये कितना निकलेगा, 12 वोल्ट। ठीक है, तो VTH तो हमारा निकल गया। तो अब जो है हम VL भी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12 बाय 2 दैट इज 6 वोल्ट। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो छोटी छोटी स्टेप्स है, छोटे छोटे फॉर्मूलेज है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हो तो आपका जो है बहुत इजीली जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। होप आपको ये जो वीडियोज़ है अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।